हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आप लोग का न्यू ब्लॉग में स्वागत है गाइस। जो लोग नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस थैंक यू सो मच। पिछले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा आप लोग ने प्यार दिया, तो फिर मैं आपको बताई थी अभी कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग शूट करूँगी। फिर मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए। आप लोग का मैसेज ही और कॉमेंट्स पे बहुत सारा मैं निकाल के रखी हूँ, ये देखो। तो सब पे मैं रिप्लाई करूँगी और बाकी जो भी अपडेट है ऑन बोर्डिंग का हो या फिर जो भी क्वेश्चन है, बाकी मैं सब डिस्क्राइब करूँगी इस वीडियो में। तो गाइज एंड तक देखना, वीडियो स्किप मत करना, इन्फॉर्मेटिव रहेगा बिल्कुल, एक्स्ट्रा कुछ भी एडिट नहीं रहेगा। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ऑन बोर्डिंग अपडेट दे देती हूँ। जैसे कि आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ऐसे में आप लोगों को पता होगा वीक ऑफ है, तो 2 दिन तो कोई अपडेट नहीं है ऑन बोर्डिंग का, कुछ नहीं होगा, नथिंग। मंडे से स्टार्ट होगा ऑन बोर्डिंग अपडेट। तो जिनका भी अपडेट चल रहा है या फिर हायरिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, सारा देखो अभी कंटिन्यूसली एससीएल में चलेगा, क्योंकि अभी ये 2 से 3 मंथ हायर करेंगे और ऑनबोर्डिंग अपडेट भी, मीन्स ऑनबोर्डिंग भी करेंगे, बीजीबी भी कंप्लीट होगा, सब होगा। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे फ्रीज करते हैं, क्योंकि 6 मंथ हायरिंग करते हैं, 6 मंथ फ्रीज करते हैं। तो जिन लोगों का पेंडिंग है फटाफट अपना करवा लो गाइस, क्योंकि टाइम आने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन एससीएल की प्रोसेस बहुत स्लो चलती है। और आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था बीजीवी को लेके, तो उस पर भी आज थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। बाकी देखो ऑनबोर्डिंग चल रहा है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत रहना कि ऑनबोर्डिंग लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस स्लो है, इसकी वजह से आप लोग को लेट रिप्लाई आ रहा है। तो चलिए हम विदाउट कुछ फालतू डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला बीजीबी से क्वेश्चन है, बहुत सारा आप लोग का क्वेश्चन था बीजीबी से रिलेटेड। हाँ, तो जैसे कि इन्होंने पूछा था कि इन बीजीबी माई डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय अपने करंट कंपनी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है या फिर सेकेंड लास्ट का, पता नहीं, इतना ही लिखा इन्होंने। तो देखो मैं आपको बताऊं, बीजीबी और एक और क्वेश्चन था, मतलब एक और है 7 ईयर एड्रेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बीजीबी में ही आता है। तो देखो आप अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, या आपके पास कुछ भी ऐसा वैलिड मतलब डॉक्यूमेंट होनी चाहिए ताकि आप अपलोड कर पाओ। क्योंकि एक्सपीरियंस का, फ्रेशर्स का अलग फिल होता है, मतलब सबका अलग अलग फॉर्म होती है गाइस। तो इसलिए क्योंकि मैं जब आई थी तो मैं एज अ फ्रेशर्स आई थी, तो मेरा बिल्कुल न्यू पेज था और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था प्रीवियस, मैं सारा अपना मार्कशीट वगैरह अपलोड की थी। बट आप लोग जैसे एक्सपीरियंस वाले हो, तो एक्सपीरियंस वालों के लिए आपको आपके पास प्रीवियस कंपनी की प्रूव होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, कितना आपने काम किया है, तो उसमें सब आ जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए। प्लस आप रिज्यूमे में भी ऐड करते हो कि मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, इस कंपनी में काम किया। बहुत लोग सर्टिफिकेशन भी ऐड करते हैं, तो उससे पता चल जाती है कंपनी को, हाँ ये बंदा काम किया है। देखो मतलब डॉक्यूमेंट में सिर्फ अगर हम ये ऐड करते हैं ना, मतलब प्रीवियस कंपनी की, तो वो क्या होता है ना, सिर्फ एक वैलिड होती है, मतलब वैलिड पर्पस पे ये चेक करते हैं कि वो कंपनी फ्रॉड तो नहीं है या अभी बंद तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। ओनली सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस पे चेक होता है गाइज। और आपके लिए ही बेनिफिट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सैलरी पैकेज भी इंक्रीज होगी। और सैलरी पैकेज, और हाँ, सैलरी स्लिप भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि सैलरी स्लिप आपका प्रीवियस सैलरी स्लिप पे ही डिस्कशन होता है। बाकी जब आप इंटरव्यू दियोगे तब आपका सारा डिस्कशन हो जाता है। तो ये था आपका अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे। अब आते हैं गाइस 7 ईयर एड्रेस। 7 ईयर एड्रेस वेरिफिकेशन क्या होता है और हमें ये क्यों इमीडिएट, मतलब हमें क्यों फिल करना होता है, ये सभी के लिए है, चाहे वो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो या जीटी हो या थर्ड पार्टी। आपको पता है कि एसएल में बहुत सारे टाइप की हायरिंग होती है, जीटी रोल होता है, टेक भी होता है, फिर आपको थर्ड पार्टी होती है, फिर डायरेक्ट ऑन रोल होता है। तो सबके लिए ये इमीडिएट है 7 ईयर। 7 ईयर एड्रेस आपका जितना परफेक्ट और क्लियर होगा, उतना आपके लिए ऑन बोर्डिंग और बीजीवी कंप्लीटेड होने में समय बहुत कम लगेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अगर आप 7 ईयर एड्रेस फिल कर रहे हो, 7 ईयर मीन्स कि मान आप 7 साल कहाँ पे थे, कहाँ, बहुत लोग का होता है क्या 2 साल हम मान लो, मैं स्टेट एज एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 साल मैं दिल्ली थी, 2 साल मैं गुड़गांव थी, 2 साल मैं मेरठ थी, या 2 साल मैं लखनऊ थी, ऐसा है। बट आप वो अगर ये आप 2-2 साल फिल करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एसएल क्या करते हैं गाइस, वेरिफिकेशन होता है। जो आप फिल करते हो उसके बेसिस पे मतलब एसएल अपने बंदे को, मतलब अपने उनका जो भी रिक्वायरमेंट होता है उनके अकॉर्डिंग वो जाके वहाँ पे एड्रेस वेरीफाई करते हैं। तो आप कोशिश करना 2 ही एड्रेस फिल करो, एक परमानेंट और एक
एक परमानेंट हो गया और एक आपका प्राइवेट हो गया। मीन्स आप जहाँ पे टेम्प्रोरी हो, हाँ टेम्प्रोरी एड्रेस, तो 2 एड्रेस फिल करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये 2 एड्रेस कैसे फिल होगा तो वो मैं आपको अभी सजेस्ट करती हूँ। देखो गाइस, ध्यान से समझना, बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज हुई थी। मैं जब फिल कर रही थी तो मैंने मतलब 2 साल और 3 साल और 2 साल ऐसे करके मैं फिल कर रही थी। बट एक फ्रेंड से, मैं उस टाइम मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो साथ में हायर हुए थे, तो उससे मुझे हेल्प मिला और मैंने चेक भी किया। क्योंकि वो क्या होता है ना, जब आप पोर्टल में फिल करते हो तो वो आपका नहीं लेते हैं। तो आप 7 ईयर है ना, तो 1 साल, एक बार 3 ईयर का और एक बार 4 साल का, ऐसे एड्रेस फिल करो। आप सोचो कि ऐसे एड्रेस कैसे फिल करेंगे। मान लो कि आप 7 साल घर पे थे और आप 4 साल वहाँ पे थे, मतलब बाहर थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब 10 साल का एड्रेस फिल करना है, तो 7 साल का एड्रेस फिल करना है। मान लो कि 4 साल का हम दे दिए घर का, कि परमानेंट एड्रेस जो भी आपका, जहाँ पे आपका होम है, मतलब आपका जहाँ पे घर, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो एड्रेस, उस एड्रेस पे जाती है चेक करने के लिए। वो चेक करते हैं, घर का फ़ोटो लेते हैं, फिर वो वेरीफाई करते हैं कि ये यहीं की है, आपकी बेटी है या फिर बेटा है, ऐसे करके। तो वो आप 4 साल, वो ये नहीं पूछते कि ये 4 साल यहाँ पे रहे थे। तो आपके लिए बेनिफिट है, आप अगर वहाँ का एड्रेस देते हो 4 साल के लिए। मैं 4 साल इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा प्रोसेस, और वो उनको टाइम नहीं लगेगा इतना वेरीफाई करने में। तो आप वो 4 साल का फिल करो एक साथ, और सेकेंड 3 साल का आता है। तो 3 साल का मान लो आप अभी करेंटली जहाँ पे भी रह रहे हो, मतलब मीन्स आप रह रहे हो दिल्ली में, तो आप दिल्ली का ही 3 साल का दे दो। वो ईयर नहीं पूछते, वो सिर्फ वेरीफाई करते हैं ये यहाँ पे था, पिन कोड और घर का और ऑनर नेम, दैट्स इट। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मान लो आप होम घर पे ही हो, घर से डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया, तो आपके लिए ईजी, आप एक ही एड्रेस फिल कर दो पूरा 7 ईयर में। 4 साल 3 साल की, हम मैं यहीं पे था, मेरा यहीं पे परमानेंट है, तो वो भी ईजी है। बाकी आप ऐसे फिल कर सकते हो। अगर आप 2 साल 3 साल का करोगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टीज होगी, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन पे वेरीफाई करने जाएंगे। तो फिर जब आपका बीजीवी कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपका ऑनबोर्डिंग नहीं होगा। इसलिए गाइस, बीजीवी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और बीजीवी कंप्लीट होने का एक और क्वेश्चन था कि बीजीवी मान लो कि कंप्लीटेड हो रहा है, तो क्या हमारा ऑनबोर्डिंग कितने टाइम पे होता है। तो देखो, जब आपका बीजीवी कंप्लीट हो जाता है, वो 100% वहाँ पे शो होता है कि आपका 100% हो गया, कंप्लीटेड है, ई साइन आ गया। तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग आती है, आपको ऑनबोर्डिंग की मेल आती है। वो विद इन डेज, मतलब सेम डे आ जाता है, या फिर आपको नेक्स्ट डे आती है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो आप पहले चेक करना एकदम फ्री माइंड से कि मेरा पूरा जो है वो ग्रीन में है और 100% शो हो रहा है, तभी आपको मेल रिसीव होगा। अगर नहीं होगा तो फिर मेल रिसीव नहीं होगा। तो गाइज, फर्स्ट फोकस, आप आपकी हायरिंग होती है, सिलेक्शन होती है, इंटरव्यू के बाद आपका फोकस होना चाहिए बीजीवी पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है इसमें वेरीफाई करने में। तो इस पर आप फोकस ज़्यादा करना, जो बीजीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपकी ज्वाइनिंग, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपको ईजिली हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने 7 ईयर एड्रेस टोटल बता दिया है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो, मान लो आपने काम किया है, तो वो भी मैटर नहीं करता कि मान लो अपनी प्रीवियस कंपनी में काम कर रखा है और फिर आपको फिर 7 ईयर एड्रेस फिल करना पड़ रहा है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ पे करंट हो और आपका परमानेंट घर है, सेम 4 साल और 3 साल का फिल करना बहुत ईजिली हो जाएगा गाइज। और गाइस, ये कह रहे थे कि एक क्वेश्चन था कि आप लोग कह रहे थे कि बेंच प्रोसेस तो बताऊंगी अभी। मतलब अगर मान लो बीजीवी टाइम में मेरा कुछ भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाता है, तो क्या हमको वो री वेरीफाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप जब भी आप अपलोड होगा डॉक्यूमेंट, अगर गलत होता है तो आप ऑनबोर्डिंग टीम को मेल कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट मेरा गलत है, तो आप मुझे रिवर्ट बैक कर दो। तो वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, आप फिर से वो फिल करके सबमिट कर सकते हो। ये ऑप्शंस है, तो इसके लिए घबरा रहे हैं कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बेंच प्रोसेस। बेंच प्रोसेस क्या होता है, देखो हर एक कंपनी की अलग अलग होती है बेंच प्रोसेस। तो बेंच प्रोसेस, आप अगर मान लो एचसीएल में हो, आपके पास 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, देन आप बेंच पे जाओगे। अगर आपके पास 7 ईयर 5 प्लस एक्सपीरियंस नहीं है, आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट टैग होगा। मान लो आप 5 साल का एक्सपीरियंस, आप बेंच पे हो, तो क्या हम कैसे प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं, खुद से प्रोजेक्ट कैसे सर्च कर सकते हैं, मैं एचसीएल के लिए बता रही हूँ। तो गाइज, टीम्स में देखो, मैं क्लियर कह रही हूँ, ज़्यादा कुछ लेंथ ऐड नहीं करूँगी। टीम्स में जाओगे, ईवा इंगेज है,
ईवा एंगेज में आप खुद से सर्च करोगे प्रोजेक्ट, वहाँ पे डालोगे आपका जो भी वर्क है, क्या काम किया है, एक भी अपना रिज्यूमे शॉर्टकट में बिल्कुल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे मेल आते रहते हैं तो आप वो चेक कर सकते हो। तो वहाँ से आप पोस्ट करते रहना डेली बेसिस पे, मतलब पूरे दिन भर में 4-5 बार पोस्ट कर दिया तो वहाँ से आपको ईजिली प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बहुत लोग वहाँ से लेते हैं, मैंने भी वहीं से प्रोजेक्ट लिया जब मैं करंट अभी काम कर रही हूँ। बाकी गाइस और बेंच प्रोसेस कुछ नहीं है, आपको सैलरी मिलेगी हर मंथ में। और हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये होता है बेंच प्रोसेस में, नेगेटिव साइन ये है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, प्लस आप जब तक बेंच पे रहते हो तो आपकी अप्रेजल नहीं होती है। और कुछ नहीं, ऑफिस रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको 7 घंटे के लिए। पहले ये इमीडिएट नहीं था बट अब है, और आपको IT में जाके बैठना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग कोशिश करो कि बेंच पे ना जाएं। देखो मैटर सैलरी नहीं करता है, अगर आपको कंटिन्यू जॉब करना तो मैटर करती है आपकी नॉलेज। और जब बेंच पे जाते हैं तो हमारी नॉलेज जीरो हो जाती है। एक तो फ्रस्ट्रेशन ये रहेगा, डर रहेगा कभी भी एसएल निकाल देगी, और प्लस एक ये रहता है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपका वैलिड नहीं होता है। तो आप ये 2 चीज़ ध्यान रखना, कोशिश करना कि हैंड टू हैंड प्रोजेक्ट मिल जाए। बाकी कुछ और जानना हो, कुछ और क्वेश्चन हो, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। और नेक्स्ट वीडियोस जो कल वाले वीडियोस में कमेंट्स थे उस पर मैं शूट करूँगी। तो गाइस वी एक्टिव, आप लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो फटाफट जाके बेल आइकन दबाओ, और ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। 6 बजे मेरा ब्लॉग डेली अपलोड होता है, और अब एक दिन बाद एक दिन ब्लॉग आएगा डेली बेसिस पे, ताकि आप लोग चेक करना। और अभी एक बहुत फनी टाइप ब्लॉग आने वाला है, तो आपको मैं बताऊंगी जब ब्लॉग आएगा, परसों आएगा वो। तो गाइज बस ऐसे सपोर्ट करते रहो और जॉब करते रहो। कुछ भी क्वेश्चन हो ड्रॉप करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे रील्स आती है अच्छी अच्छी। और डैट से चलिए अब चलते हैं खाना खाने, फिर सोने जाती हूँ क्योंकि बहुत थक गई, बहुत टायर्ड हूँ। और कुछ नहीं गाइज, जिम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। चलिए हम ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो गाइज जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम।